दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वजबू का 5 एंड 6 पार्ट लेके आई हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने अभी तक इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात ये लास्ट है और इसमें हमारे सारे जो राज, जो सारे सस्पेंस है ये अभी ओपन होने वाले हैं और शायद नहीं भी। तो बिना कोई टाइम गवाए चले हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी, मेरे वीडियोस पे 92% लोग मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करके देखते हो। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप लोग के एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, चलिए वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं। 5 की शुरुआत में हम लोग कुछ पुलिस ऑफिसर को एक घर पे तहकीकात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे हम एज अ व्यूअर समझ पाते हैं उस घर के अंदर इस एक औरत ने अपने आप को फांसी लगा के ख़त्म कर दिया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे आर्य बिंदु को ये बताता है कि सारी हैंडराइटिंग जो है ये वैष्णवी की है, मतलब आर्य की पत्नी की। और यहाँ पे इंदु बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता है। और उसी वक्त वो क्या करती है, सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल करके जो उसका शादी का कार्ड होता है उसका एक फ़ोटो उठा के भेजने के लिए कहती है। जब वो फ़ोटो उठा के वहाँ पे भेजती है तो यहाँ पे वो लोग मैच करते हैं उस कार्ड पे लिखा हुआ हैंडराइटिंग और इस हैंडराइटिंग को, जहाँ पे वो आर्यन ये कहता है कि देखो ये हैंडराइटिंग दोनों मैच है, मतलब ये सारी हरकतें मेरी पत्नी वैष्णवी कर रही है। जिसको सुनने के बाद इंदु काफ़ी ज़्यादा घबराती है और टेंशन में आके ये पूछती है कि तुम्हारी पत्नी ऐसे क्यों करेगी, उसका मुझसे क्या दुश्मनी। और यहाँ पे वो ये कहता है कि वो सारी चीज़ें वो मेरे लिए करता है क्योंकि गुस्से में मैंने उसको घर से निकाल दिया था, शायद वो उसी चीज़ का बदला ले रही है। इंदु यहाँ पे आर्यन से ये कहती है कि आप एक काम करो, मैं उससे खुद जाके इस बारे में बात करूँगी, आप उसका एड्रेस दो। तो आर्यन यहाँ पे रोते हुए ये कहता है कि आप उस औरत से दूर रहो तो ही बेहतर, वो औरत बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है। ये सारी बातें बोलते हुए यहाँ पे उसका जो देवर होता है अपने आप को कोसने लगता है और रोने लगता है। तो इंदु उसको पीछे से पकड़ के अपने आप को संभालने लगती है और यही सारी चीज़ें पीछे से उसका पति देख लेता है, जिसको इन दोनों के बीच में कोई गलत संपर्क होने का आभास होने लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है वो पद्मा के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम पद्मा को कॉकरोच पकड़ते हुए देख पाते हैं। और कॉकरोच पकड़ते हुए काफ़ी क्रिपी हिसाब से ये कहती है कि अब इस घर पे असली खेल शुरू होने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे आनंद की मम्मी को देख पाते हैं जो अपने छोटे बेटे से ये कह रही होती है कि हालत में इंदु को वैष्णवी का एड्रेस नहीं मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई इंदु को वैष्णवी के खिलाफ भड़का रहा हो। और उससे दूसरी तरफ हम लोग इंदु को उसकी नौकरानी से बात करते हुए देख पाते हैं। उस घर की जो नौकरानी होती है वो इंदु से ये कहती है कि अगर आपको वैष्णवी का एड्रेस चाहिए तो आपको वो उसके पति के रूम में मिल सकता है, आर्य के रूम के अंदर, जहाँ पे वो दोनों बाहर आर्य के रूम के बाहर जाते हैं और उसकी जो नौकरानी होती है वो आर्य के रूम के बाहर खड़ी होकर जगवाली करती है कि कोई आ ना जाए। और इंदु जाके एड्रेस अंदर ढूंढने लग जाती है। जब लोकी वहाँ पे खड़ी हुई रहती है तो उसी वक्त आर्य की मम्मी आके लोकी को गुस्सा करके वहाँ से ले जाती है और यहाँ पे लोकी क्या करती है, उस रूम को लॉक करके वहाँ से निकल जाती है। फिर जैसे यहाँ पे इंदु को उस वैष्णवी का एड्रेस मिल जाता है तो तुरंत ही उसी वक्त उस घर की नौकरानी वहाँ पे आके उस दरवाजे को ओपन भी कर देती है। उसके बाद हम इंदु को देख पाते हैं जहाँ पे उसको वैष्णवी का एड्रेस जैसे मिल जाता है, वो तुरंत ही वैष्णवी से मिलने के लिए उसके घर के एड्रेस पे निकल जाती है। जब वो ऑटो में बैठने वाली होती है तो उसको वहाँ पे सामने एक औरत दिखाई देती है खड़ी हुई, जो उसको काफ़ी अलग नज़र से देख के स्माइल कर रही थी, जिसको देखने के बाद इंदु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उससे कुछ बात करने वाली थी। उस टाइम ऑटो वाला पूछता है कि कहाँ जाना है। उसके बाद इंदु देखती है तो वहाँ पे वैष्णवी और खड़ी नहीं होती है और वैष्णवी को बारे में सोचते हुए इंदु पूरे रास्ते जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंदु के पति के ऊपर, जहाँ पे आनंद उसकी बहन के रूम में आके ये कहता है पद्मा के रूम में कि तुम्हारी जो बात तुमने कहा था, जो तुम्हारे बददुआ दिया था, वो तुम्हारा खाली नहीं गया और तुम्हारी बददुआ सच हो गई। तो देख पाते कि आनंद उससे ये कहता है कि आज तक हमारे घर पे जो सब कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं तुम्हारे बददुआ का ही असर है। और एज अ व्यूअर्स हम लोग समझ पाते कि शायद इसके घर वालों ने पद्मा के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज उनको गिल्ट फील हो रहा है और कहीं ना कहीं पद्मा का जो मानसिक संतुलन खराब हुआ है ये इन्हीं लोगों की वजह से हुआ होगा। वक्त वहाँ पे आर्या आता है और ये कहता है कि इंदु भाभी कहीं पर भी घर पे नहीं मिल रही, कहीं आपने उसको वैष्णवी का एड्रेस तो नहीं दे दिया। तो उसका बड़ा भाई गुस्से से उसको ये कहता है इंदु के बारे में तो तुझे ज़्यादा पता होगा क्योंकि तू ही तो उसके साथ ज़्यादा क्लोज है ना आजकल। ये बात वो गुस्से से कहते हैं, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम आर्या के साथ यहाँ पे पद्मा को देख पाते हैं, जहाँ पे पद्मा आर्या को घूरते हुए ये कहती है कि वैष्णवी अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैष्णवी के घर के एड्रेस में इंदु पहुंचती है तो वहाँ पे उसके घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ मिलता है। जब वो पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि वो लोग तो कब से यहाँ से चले गए हैं। और इंदु जब उसको पूछते हैं कि अभी वो कहाँ रहते हैं, आपको कुछ पता है, तो उनके पड़ोसी मना कर देते हैं कि अभी कहाँ पे हैं हम, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा इंदु के ससुराल में, जहाँ पे इंदु की जो सास होती है वो बैठ के ये सोच रही होती है कि इंदु कहाँ गई है और क्यों गई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाती है। उसी वक्त वहाँ पे घर की नौकरानी लोकी आ जाती है, जिसको आनंद की मम्मी ये कहती है कि तुम जाके आनंद को बुला के लाओ। तो आनंद को यहाँ पे बुलाने के टाइम जब वो आती है तो वो देखती है कि वो कहती है कि आनंद तो किसी लड़की से बात कर रहे हैं और एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं आनंद किसी और से नहीं, इंदु की छोटी बहन भानु से ही बात कर रहा होता है।
यहाँ पे हम भानु को देख पाते हैं, जो आर्यन से जो उसका पति है, बिंदु का पति है, उससे ये कहती है कि मेरे और मतलब मेरे जो पति संजय और मेरी बहन का शादी हुआ ही नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे उसका जो जीजाजी था वो उससे गुस्से से ये पूछता है कि तो तुमने मुझे शादी का कार्ड क्यों भेजा था। तो यहाँ पे वो क्लियर करती है मैंने आपको कोई भी शादी का कार्ड नहीं भेजा था। उसी वक्त वहाँ पे आर्यन की एंट्री होती है, जहाँ पे आर्यन उसे ये क्लियर करता है कि वहाँ पे जो लिखा हुआ था हैंड राइटिंग वो कोई किसी और का नहीं, वैष्णवी का है, और ये सब के पीछे वैष्णवी का हाथ है। बट यहाँ पे आर्यन की बात उसका भाई नहीं सुनता है। बट यहाँ पे जो इंदु की बहन होती है वो उससे ये कहती है कि मैं बस यहाँ पे आपसे ये कहने की आई थी कि इंदु को बोल देना मेरे पति से दूर रहे, और हाँ, उससे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। आर्यन यहाँ पे इंदु को रोक के ये पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे इंदु से मिलने के लिए परसों रात को आई थी। तो भानु यहाँ पे बना करती, बोलती मैं यहाँ पे क्यों आने लगी, मैं अपने पति के साथ अपने घर पे थी, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद आनंद सीधा जाके अपनी मम्मी से ये सारी बातें बता देता है कि इंदु की शादी कभी हुई नहीं थी, हम सबको गलतफहमी थी। और वहाँ पे फिर जो आर्यन होता है वो आके अपने भाई से ये पूछता है कि अगर इंदु की शादी नहीं हुई थी और वो उस रात को वहाँ पे नहीं थी, तो उस रात को उन पे हमला कौन किया था और वो औरत कौन थी, ये सब बातें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। जब इन लोगों के बीच में सारी बातें हो रही थी, उसके बाद सीन हम लोग देख पाते हैं सीधा शिफ्ट होता है पद्मा और उसकी बेटी के ऊपर, जहाँ पे पद्मा की बेटी पद्मा से ये कहती है वो जो इंदु आंटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, पर पद्मा यहाँ पे इमोशनल होकर ये कहती है यहाँ पे अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है और उसको इसलिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आनंद के घर में कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उनके पीछे पीछे इंदु भी आती है, जहाँ पे वो लोग ये रिवील करते हैं कि वैष्णवी का ऑलरेडी यहाँ पे मौत हो चुकी है, जिसको सुनने के बाद किसी के ज़्यादा रिएक्शन नहीं होते हैं। इसी खबर को सुनते हुए यहाँ पे एपिसोड 5 की खत्म हो जाती है और यहाँ पे फिर शुरू होता है एपिसोड 6। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम यहाँ पे वैष्णवी के चाचा और चाची जो होते हैं वो वैष्णवी की लाश को देखने के लिए वहाँ पे पोस्टमार्टम के पास जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। यहाँ पे आर्यन को भी देख पाते हैं जो रूम के अंदर नहीं जाता वैष्णवी को आखिरी बार देखने के लिए, और वो सब चीज़ें यहाँ पे खड़ी हुई बिंदु नोटिस भी कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे बिंदु के ससुराल में, जहाँ पे हम लोकी को देख पाते हैं वैष्णवी की मौत की खबर सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लग जाती है, जहाँ पे आर्यन की मम्मी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा करती है और ये कहती है उस औरत की मौत से तो हम लोग को कोई दर्द नहीं, तुझे बड़ा दर्द है, तो बेहतर होगा कि उस घर से निकल जा और जाके वहाँ पर रो। और ये कहते हुए वो लोकी को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंदु और आर्यन के ऊपर, जहाँ पे इंदु उसको ये कहती है कि एक बार आखिरी बार जाके अपनी बीवी की लाश को देख तो लो, पर आर्यन यहाँ पे मना करता है। ये कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आज उसने मुझे चीट किया है और इस चीट की नफरत की आंखों से मैं उसे नहीं देख सकता। यहाँ पे इंदु ये सुनने के बाद ये रिवील करती है अगर आपको उससे इतनी ही नफरत है तो आपने उसके कपड़े अपने अलमारी में क्यों रखे हैं, जिसका सुनने के बाद आर्यन काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है और उसे से घूम के देखता है और ये सोचता है कि इन्होंने मेरी अलमारी चेक की है। यहाँ पे इंदु ये भी रिवील करती है कि वैष्णवी की मौत के जो यहाँ पे हिस्से आई हैं, जैसे कि उसने सुसाइड किया, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और कभी भी एक प्रेग्नेंट औरत अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ साथ एक दूसरी जान भी उसके पेट में पल रही होती है। तो मैं तो ये यकीन नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ पर वैष्णवी ने सुसाइड किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे पद्मा और उसके चाचा चाची पे, जहाँ पे हम लोग उन लोगों को वैष्णवी की मौत को अफसोस करते हुए देखते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि पद्मा की जो चाचा चाची हैं उन्होंने ही वैष्णवी को लेके आए थे और इसीलिए उनका वैष्णवी के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट था। बाद हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पे इंदु बैठ के चाय पी रही होती है और उसी वक्त आनंद की मम्मी आके उसको काफ़ी जली कटी सुनाती है और ये कहती है कि कोई धर्मशाला नहीं है कि तुम्हारा जब मन करे तुम मुँह उठा के आओ और चली जाओ। और इसी टॉपिक में बात करते हुए यहाँ पे वैष्णवी की भी बात छिड़ जाती है, जहाँ पे उन दोनों सास बहुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ जाती है। यहाँ पे आनंद की जो मम्मी होती है वो ये कहती है कि पहले उसने मेरे छोटे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की, अब साथ ही साथ वो मेरे बड़े बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही है। तो यहाँ पे इंदु गुस्से से ये पूछती है कि उसको तो यहाँ पे देवर जी ने घर से बाहर निकाला था, तो वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है। तो उसी वक्त हम उस घर के जमाई को, मतलब उसके जो जमाई हैं उनको देख पाते हैं, बाजीराव को, और वो आके ये रिवील करते हैं कि एक्चुअल में वैष्णवी को उसका पति नहीं निकाला था, तुम्हारा पति मतलब इंदु का पति गुस्से से उसको उस घर से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि वो अपने भाई का ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और आज उस लड़की की वजह से उसके छोटे भाई के आंखों में आंसू थे, जिसकी वजह से उसने उसको घर से निकाल दिया था, और शायद यही रीज़न है जो वैष्णवी तुमसे बदला ले रही है। ये भी कहता है कि जो वैष्णवी अपना बदला नहीं ले पाई तो उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, मतलब वो सुसाइड कर ली। बट इंदु इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। बट फिर यहाँ पे इंदु बाजीराव से ये पूछती है कि वैष्णवी और उनके पति के बीच में कौन से टॉपिक पे झगड़ा हुआ था, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि वो उसको घर से निकाल दिए। बट यहाँ पे बाजीराव उसको ये बोलने के लिए मुकर जाता है, ये कहता है कि तुम तो मेरी टीम में हो ही नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। उसके बाद हम इंदु को देख पाते हैं वो वैष्णवी के बारे में कुछ सर्च करती है, जहाँ पे उसको वैष्णवी के रिलेटेड वही धतूरे पेड़ का जो पत्ता होता है वो दिखाई देता है इंटरनेट पे।
इस देख के इंदु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और ये घबराती वो ये याद करती है, अगर वैष्णवी परसों रात को ही ख़त्म हो चुकी थी तो वो कौन थी जो कल मेरे सामने आके खड़ी हुई थी और मुझे बार बार दिख रही थी। उसके बाद हम देख पाते हैं इंदु के रूम में आर्यन का जो मतलब बड़ा भाई है वो आता है और यहाँ पे इंदु के पति के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे उसका पति गुस्से से ये कहता है तुम जाओ अपने आशिक आर्यन के पास, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम इंदु को देख पाते हैं कि वो सच निकालने के लिए कि वैष्णवी कैसे मरी, क्या हुआ, उसके बारे में वो सर्च करने के लिए घर से निकल जाती है तैयार होकर। बट यहाँ पे जाने से पहले आर्यन की जो मम्मी होती है वो इंदु को रोकती है और मना करती है, बट यहाँ पे इंदु कुछ भी नहीं बोलती और बस इतना पूछती है कि आर्यन कहाँ पे है। तो उसकी मम्मी कहती है कि वो पुराने किताबों की रूम में है। तो वहाँ पे जो उनका शॉप था वहाँ पे वो चली जाती है, बस ये कहते हुए कि मुझे आर्यन से कुछ काम है। फिर हम आर्यन को देख पाते हैं जो उस एरिया के जो ऑफिसर होते हैं, पुलिस ऑफिसर, उनसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया हुआ होता है और इंदु उससे मिलने के लिए उनके पुराने बुक स्टोर की दुकान में चली जाती है। यहाँ पे इंदु उस लाइब्रेरी बुक स्टोर में आके ये पूछती है क्या यहाँ पे धतूरे के बारे में कुछ लिखी हुई किताबें मिलेंगी क्या। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पे, जहाँ पे आर्यन को ऐसा ये बोलते हैं। फिर वो जो एसआई होते हैं वो आर्यन से ये पूछते हैं कि वैष्णवी मौत से पहले तुम्हें कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मतलब घर छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे आर्यन ये रिवील करता है कि हाँ, मेरे भैया के शादी में उसने मुझे कांटेक्ट किया था, कॉल किया था, बट उसने कॉल रिसीव नहीं किया। जिसके बाद उसने मैसेज ड्रॉप किया था कि मैं मेरे बच्चे और तुम्हारे साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे आर्यन जो होता है पुलिस ऑफिसर को ये भी रिवील करता है कि वैष्णवी यहाँ जो प्रेग्नेंट थी वो एक्चुअली मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि वैष्णवी पिछले 2 महीने में प्रेग्नेंट हुई थी और पिछले 4 महीनों से मेरे और वैष्णवी के बीच में पति पत्नी वाले कोई भी संपर्क नहीं थे, तो ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। इसी वक्त पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि वैष्णवी को सबसे पहले तकिया से दबा के उसके मुंह वहाँ पे उसको ख़त्म किया गया और उसके बाद उसकी लाश को पंखे में टांग दिया गया ताकि वो सबको लगे कि वो सुसाइड है। और हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे ये भी आया है कि उसके बॉडी में धतूरे पत्ते का जहर भी था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा वही पुराने बुक स्टोर के ऊपर, जहाँ पे बिंदु को वो धतूरे पेड़ का पत्ते का जो बुक होता है वो पकड़ा दिया जाता है। तो ये नोटिस करती है कि वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर थे उनके पास एक सुई की कमी थी और वो बार बार ये कह रहे थे मेरे सुई कहाँ चली गई, अब सुई नहीं है तो मैं इस बोरे को कैसे सिलाई करूँ। तो जब दूसरे वर्कर के हाथ में सुई को नोटिस करती है तो उसको याद आता है ये तो वैसी ही सुई है जिससे कटहल सिला गया था और हाँ, जो उसको गिफ्ट में बाद में मिला भी था। तो वो ये सोचती है कि शायद इसी जगह से वो सुई मिस हुई होगी। के बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे एसआई उसके जो वैष्णवी का पति है उसको ये कहता है कि अब इस केस के ऊपर बहुत अच्छे से छानबीन होगी और हाँ, जब भी हम तुम्हें बुलाएं तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पे आ जाना और इस शहर से दूर भागने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना। उसके बाद वहाँ पे से आर्या निकल के आ जाता है। ये सीन को यहाँ पे दिखाते हुए एपिसोड 6 की खत्म हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एपिसोड 7 का, जहाँ पे हम देख पाते हैं इंदु जब वहाँ पे वैष्णवी के बारे में छानबीन कर रही होती है तो उसको दोबारा वैष्णवी की जो आत्मा थी, मतलब जो गोश्त था, उसको वहाँ पे पेड़ के पास खड़ी हुई दिखती है, जिसको देखने के बाद वो उसके पीछा करने लग जाती है। जब वैष्णवी उसका पीछे पीछे जाती है बिंदु, तो जब वैष्णवी जहाँ पे गायब हो जाती है उसी के पास एक घर होता है और बिंदु जब उस घर में जाके वैष्णवी के बारे में पूछती है तो वो औरत सीधा पूछती है कि आप वैष्णवी के बारे में कैसे जानती हैं। यहाँ पे इंदु को वो लेडीज ये बताती है कि एक लेडीज हॉस्टल है जहाँ पे 2 महीने पहले वैष्णवी यहाँ पे रहने के लिए आई थी। फिर बताती है कि यहाँ पे उसको कोई और नहीं, बुक शॉप का मालिक ही लेके आया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हम यहाँ पे देख पाते आर्यन के साथ पूरी फैमिली आई होती है पुलिस स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे उनको भी पूछताछ की जाने वाली थी। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं आर्यन की जो मम्मी थी वो वैष्णवी को काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ देने लगती हैं और जहाँ पे उनकी चाचा और चाची को सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट मरी हुई लड़की को तो गाली देना बंद करो, अब उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बस सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे वैष्णवी के जो हॉस्टल जहाँ पे वो पीजी में पहले रहती थी, वहाँ पे इंदु और उस औरत के बीच के टॉपिक पे, जहाँ पे वो उसको ये पता थी कि वैष्णवी काफ़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, बहुत ही साइलेंट और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। यहाँ पे पुलिस सबसे पहले आनंद को अंदर बुलाती है पूछताछ के लिए और उससे ये पूछती है कि तुमने वैष्णवी को जाने से पहले क्यों नहीं रोका। तो आनंद यहाँ पे उसको ये रिप्लाई करता है कि मैंने उसको घर से बाहर निकाला था क्योंकि वो मेरे छोटे भाई को धोखा दे रही थी, वो किसी और के बच्चे को लेकर मेरे छोटे भाई के नाम से जोड़ रही थी। यहाँ पे एसआई जो होता है वो ये पूछता है कि वैष्णवी का किसी और के साथ चक्कर है, ये तुम्हें कैसे पता चला। तो यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस टाइम का सीन जब वैष्णवी को घर से निकाला जा रहा था, जहाँ पे हम यहाँ पे वैष्णवी और उसके पति को देख पाते हैं, जहाँ पे वैष्णवी और उसका पति दोनों झगड़ रहे होते हैं, जहाँ पे उसका पति उससे ये कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे उसका जो बड़ा भाई आनंद वो उन दोनों के बीच का जो सुलह करवाता है और उसके बाद उसकी मम्मी को बुलाते हैं, आनंद की मम्मी को पूछताछ के लिए, जहाँ पे उससे ये सारी बातें पूछी जाती है। एक एक करके पूरी फैमिली मेम्बर को उनको एक एक सवाल वो पूछते जाते हैं।
यहाँ पे उसकी मम्मी से जब वो पूछे कि आपको वैष्णवी को रोकना चाहिए था, तो जहाँ पे यहाँ उसकी मम्मी ये कहती है कि जब वैष्णवी को वो लोग झगड़ा कर रहे थे, मतलब जब उन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो वैष्णवी का अचानक से तबीयत खराब हो गया था और वहाँ पे फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसके बाद चाची को बुलाया जाता है, जहाँ पर चाची ये बताती है कि डॉक्टर जब आके वैष्णवी को चेक किए तो उन्होंने कहा कि वैष्णवी प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद आर्यन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन था ही नहीं। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्या और वैष्णवी खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे आर्या जो होता है वो वैष्णवी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है। ये कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम किसी और के बच्चे को लेकर मेरे सर पे मंड रहे हो। यहाँ पे फिर पुलिस ऑफिसर आर्यन से ये पूछते हैं कि तुम उस पर इतना डाउट क्यों करते थे, तो आर्यन ये रिवील करता है कि शादी से पहले उसका किसी और के साथ चक्कर था। वैष्णवी जिस लड़के से प्यार करती थी वो उससे शादी भी करना चाहती थी, बट उनकी फैमिली इस बात को लेकर एग्री नहीं हुई, तो मजबूरन वैष्णवी को मुझसे शादी करनी पड़ी। और शायद इसीलिए वो मतलब वैष्णवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट किया करता था। यहाँ पे फिर पुलिस ऑफिसर आर्यन से ये पूछते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी थे, फिर तुम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं था। तो आर्यन यहाँ पे रिवील करता है कि मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं अक्सर घर से बाहर रहता था, और उसके बाद भी जब मुझसे टाइम मिलता था मैं अपनी बीवी के पास आता था, तो वो मुझे कभी अपने करीब आने नहीं देती थी, वो अक्सर मुझसे अपने आप से दूर कर लिया करती थी। तो फिर पुलिस ऑफिसर उससे ये पूछता है कि उसका किसके साथ अफेयर था, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो आर्यन इसके यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पाता है। और उसके बाद यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बुलाते हैं बाजीराव को, जहाँ पे बाजीराव को हम लोग जाते हुए देख पाते हैं, पीछे से बिंदु आ रही है पुलिस स्टेशन। उसी बीच में हम लोग यहाँ पे स्नेहा को देख पाते हैं, जो घबराई हुई अपनी मम्मी से ये कहती है कि लौकी का फ़ोन नहीं लग रहा, अब हम पुलिस वाले को क्या रिप्लाई करेंगे। तो उसी वक्त बिंदु कहती है कि लौकी मेरे घर पे है, मेरे मायके में, आप लोग जब उसको घर से बाहर निकाल देते तो मैंने उसको अपने घर भेज दिया था। उसके बाद इंदु सीधा जाके आर्यन को अपने साइड में बुला के ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। तो वो दोनों साइड में चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें इंदु का पति दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, जिसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इंदु यहाँ पे आर्यन से ये कहती है कि जब से मैंने शादी किया है तब से इतने सारी चीज़ें हो रही हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कटहल के अंदर से जहरीला पत्ता निकलना, कभी घर के बाहर किसी औरत का मुझे दिखना, ये सब चीज़ें क्या है और क्यों है। इंदु ये भी कहती है कि ये सारी चीज़ें इसलिए तो नहीं हो रही है कि मुझे कोई बचाना चाहता है या फिर कोई मुझे डराना चाहता है, और वैसे भी यहाँ इस घर में सारे लोगों में से सबसे बड़ी मिस्टीरियस पर्सन तो तुम हो। तो आर्यन को ये देखते हुए ये बोलती है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ रिवील करने लग जाती है, मतलब ओपन करने लगती है। वो आर्यन से ये भी कहती है कि वैष्णवी को उस हॉस्टल्स में तुम ही ने रखवाया था, और बात बाकी ना दूसरा बात, तुम्हारी दुकान से पुराने बुक स्टोर से जो सुई खोया था उसी सुई से तुमने वो कटहल सिल के मुझे गिफ्ट किया था, और सेकेंड बात, उसी सुई को फिर से गिफ्ट वाउचर करके तुमने मुझे सेंड कर दिया था। साथ में इंदु ये भी कहती है कि आर्यन और इंदु के बीच में, मतलब इंदु के और इंदु के पति के बीच में जो भी गलतफहमी हो रही थी वो कोई और नहीं, आर्यन ही पैदा कर रहा था। और वैसे भी जो वैष्णवी की मौत हुई है उसका मेन रीज़न भी धतूरे पत्ते का जहर है। तो ये सब कौन कर रहा है। आर्यन ये सारी बातें गुस्से से उसको इंदु को ये देखते हुए कहता है कि तुम मुझ पे डाउट कर रही हो, मतलब तुम मेरे पे ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रही हो। तो इंदु कहती है नहीं, मैंने तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया। तो यहाँ पे आर्यन बोलता है सबूत दिखाओ कि ये सब चीज़ें मैंने किया है। तो इंदु यहाँ पे आर्यन को ये रिप्लाई करती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें उसका भी सबूत दे दूंगी। और इधर हम लोग पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो आके उन लोग की फैमिली को ये कहते हैं कि आप लोग अभी घर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अंदर पुलिस ऑफिसर जो बैठे रहते हैं वो ये कहते हैं कि इन फैमिली के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही निडर थी। इन लोग की आंखों में ना कोई पछतावा, ना कोई डर, ना कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। काफ़ी खौफजदा थे ये लोग। और इधर आर्यन और बिंदु के अंदर भी बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है दोनों को सबूत दिखाने के चक्कर में। और उसके बाद जब ये पूरी फैमिली बाहर निकल के आ रही होती है तो बाहर एक गाड़ी आके रुकती है, जिस गाड़ी के अंदर ऐसा कौन पर्सन बैठा रहता है जिनको देख के इन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इस वेब सीरीज़ को सस्पेंस के साथ यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। तो इसका पार्ट 2 आने का तो मुझे बेसब्री से इंतजार है। आई होप आप सबको भी होगा। तो वैसे ही वेब सीरीज़ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में भी बताइए। तब तक के लिए राधे राधे।